हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारे पास जो एसएससी जीएल 2024 टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाई गई है और मॉक नंबर 9 होगा। इससे पहले मैंने 8 मॉक करा दिए हैं। तो इससे पहले वाली जितनी वीडियो सबकी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और नहीं तो ऊपर भी प्लेलिस्ट का आ जाएगा लिंक आई टैब में, तो वहाँ जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। जैसा कि मैंने पहले कुछ काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई, तो हर क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे एक्चुअल में मतलब हर वीडियो में जैसे टायर 2 के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक सेक्शन आता है जिसके अंदर 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन तो होते हैं अपने पास रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के। तो इसमें क्या होता है 30 सेट से मैं आपको मॉक टेस्ट कराता हूँ। तो सिर्फ इसमें मैं इस वाली वीडियोज़ जो होती है ना सीरीज, इसमें सिर्फ मैथ से क्वेश्चन कराता हूँ। तो इसलिए 30-30 क्वेश्चन के पीरियड के अंदर 30-30 क्वेश्चन के मतलब वैल्यूज़ के अंदर इसके क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर आज जो सेशन होना है 241 से 270 के बीच में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करूंगा। और मैं क्या सोचता हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर स्टार्ट करने से पहले ये कहता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें पढ़ा हूँ सबकी मैं पीडीएफ वहाँ पर शेयर कर दूंगा, ताकि जो क्वेश्चन आपको लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, कोई लेवल लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को यहाँ जाके आप सेव कर सकते हो या आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और ये नंबर्स लिखे हुए हैं और जो भी नीचे एग्जाम्स लिखे हैं सब एग्जाम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एसएससी के बारे में बता रहा हूँ, सीजीएल के बारे में। ये सीपीओ की तैयारी करो, सीएचएसएल तैयारी करो, यूपीएससी की सीडीएस है, एफकेट है, एनडीए है, सीसैट नेट, इसमें थोड़े से क्वेश्चन आते हैं। आरएस के एग्जाम्स के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, जो वो चीज़ है। पटवारी है, पीएसआई है, आरपीएफ, एसआई, सब के अंदर जहाँ जहाँ क्यों मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये मेरे बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो फटाफट क्या क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ और ये थोड़ी वीडियो में फास्ट चलाऊंगा। ठीक है, तो अगर लगे आपको मैं ज़्यादा तेज चल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा मतलब धीरे कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 65 एंड 48। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% while the breadth of the rectangle is decreased by 10%, then what percentage will the area of the rectangle decreases or increases? तो देखो सिंपल सा चीज़ है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ये 65 48 देखो ही मत। आप तो ये देखो कि जो एरिया होता है हमारे पास रेक्टेंगल का वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि लेंथ को कितना बढ़ा दिया, 20%। तो 20% बढ़ाया तो 20% को मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो कितना हो सकता है, 6/5, बिकॉज 120/100 होता है, कितना हो जाएगा 6/5। तो मैं लेंथ को कितना लूंगा, 6/5। ठीक है, बी को क्या किया हमने, डिक्रीज कर दिया। बी को डिक्रीज किया मतलब अब बी कितना हो जाएगा, 90%। तो ये 9/10 लिख सकता हूँ बी को। ठीक है, दिस इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर और चीज़ को सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा 54 अपॉन के अंदर देखो कितना आएगा 50। ठीक है, इन दोनों का रेशियो और ये आ जाएगा एल इंटू बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 50 तो हो गया पहला वाला और 54 हो गया अभी नया वाला। ठीक है, इसका और मैं डिवीजन करके मतलब डिवीजन इन द सेंस मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि 25 कर सकता हूँ, ये 27 कर सकता हूँ। तो यहाँ से इसका इंक्रीमेंट कितना दिख रहा है हमको, 2। ठीक है, नीचे बेस भी आएगा इंटू 100। बस ये निकालेंगे परसेंट, 4 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दिख रहा है, 8%। और हमको साफ साफ दिख रहा है कि 50 से 54 हो रहा है, मतलब 25 से 27 हो रहा है, तो इसका मतलब 2 बढ़ रहा है, तो 8% क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8% इंक्रीजिंग। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वॉट रेशियो मस्ट अ ग्रोसरी मिक्सचर टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 18 किलो और 22 किलो। कहने का मतलब 18 किलो पर केजी एक है, दूसरी है 22 किलो पर केजी। इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें कि जो मिक्सचर है दैट टू गेट अ मिक्सचर वर्थ ₹19.5 इतना बन जाए। बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल, तो 22 का अगर इसमें से डिफरेंस निकालूंगा तो देखो 22 में से 19 माइनस करूंगा 3 और 3 में से 0.5 माइनस करूंगा तो 2.50 या 2.5 लिख देता हूँ, और 18 में से ये माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा 1.5। और इसका क्या रेशियो निकलता है, दिस इज 5:3। तो हमारे पास 5:3 के रेशियो में ये मतलब मिक्स करेंगे तो हमारे पास 19.5 रुपए के अंदर ये बिकेगा। ठीक है, तो इस टाइप से सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। ये मिक्सचर एलिगेशन का था, टिपिकल नहीं कह सकता मैं, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इन स्कूल 44% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉय। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 448, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो सिंपल सा चीज है, अगर 44% गर्ल्स है तो हमारे पास बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ विल बी 56%। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितना दिया है 448। तो इन दिस 56% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 448। तो ये द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 448 अपॉन में 56 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा।
56 को उससे डिवाइड करेंगे तो सीधा सा क्या डिवाइड करता हूँ उसको मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो दिस इज 5 एंड 6 और ये हमारे पास कितना में आएगा 7। 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 800। अब आप देखो जल्दबाजी के अंदर इसका आंसर आप 800 डाल के आ जाओगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मतलब इस 800 का 44%, ये हमको पूछा गया है। देखो ये होता है क्वेश्चन, अगर फटाफट कर लोगे ना तो आप 800 लाके फटाफट आंसर चेप दोगे, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स लिखा हो 44%, 44% निकालेंगे तो 32 और 32 तो 35, तो 352 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, विच मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नाउ द रेशियो द सैलरी ऑफ राम, राज एंड रियो, मतलब राम, राज, रियो इज 5:7:9। नाउ रियो रिसीव 280 मोर देन राम, तो रियो और राम के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है 4x। मैं भाई x मान लेता हूँ, तो 4x की वैल्यू 280 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। ठीक है, हमको पूछा गया है कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ राज, तो राज की सैलरी कितनी है 7x। ठीक है, हमको x की वैल्यू अपने ऊपर निकाल दी कितनी आई 70। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 490, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। ठीक है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, मतलब देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुट करो वैल्यूज और सीधा डायरेक्ट इसका आंसर निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ, व्हाट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन एक्स एक्सिस। तो देखो पहले क्या बनूंगा, मैं यहाँ पर एक्स वाई का कोऑर्डिनेट बना दूंगा, ये लो मैंने बना दिया एक्स, दिस इज वाई। यहाँ से मैंने बोला 3 है और यहाँ से मैंने बोला 4 है। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3:4। कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया 3:4। अब 3:4 कोऑर्डिनेट हो गया, तो मुझे एक्स एक्सिस के अंदर ही इसका मुझे पता करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, मतलब इसका इमेज। कहने का इन द सेंस है कि यहाँ पर बोल रहा है कि मैं अगर इसको ये मिरर मान लूँ, एक्स एक्सिस को मिरर मान लो, तो इसके अपोजिट कहाँ पॉइंट बनेगा, तो ये 3 है, तो यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा 3 ही आएगा। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो y हो जाएगा ये y-4 हो जाएगा बस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3-4, इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे किया, हमको ये पता करना है कि जो बोलते हैं ना जैसे इमेज, तो इमेज किसके रेस्पेक्ट में करनी होती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इमेज मस्ट बी विद द रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स एक्सिस पे मैंने लाइन बनाई, तो मतलब ये कांच हो गया, तो इस कांच के अपोजिट किधर बनेगा इधर पॉइंट बनेगा। अगर क्वेश्चन बोला जाता वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इसके इधर कर दे तो इधर बनता, लेकिन बनेगा किधर इधर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, इसमें क्या एक पाई डायग्राम है, तो पाई डायग्राम में अभी जस्ट बताता हूँ, कर देंगे, छोड़ नहीं रहा हूँ, करूंगा डेफिनेटली। पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, देखो सिंपल सा चीज़ है, ये 11th क्लास का टॉपिक है। तो यहाँ पर होता है देखो 0 होता है डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, 90 को मैं लिख सकता हूँ π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 और वापिस 2π आ जाता है। ये बोल रहा है पाई प्लस मतलब हम किधर जा रहे हैं इधर, फर्स्ट 2 मतलब 1 2 3, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ओनली tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव, मतलब इसके अलावा जो भी आएंगे वो सारे नेगेटिव आएंगे। तो कॉस थीटा प्लस मतलब पाई प्लस थीटा आया, तो मतलब कॉस इधर आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और हमारे पास पाई और 2π ये हमेशा नॉन चेंजिंग होते हैं, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। अगर π/2 या 3π/2 होता तो उसमें क्या कॉस का साइन हो जाता, बट पाई के अंदर तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन दिस डेज, मतलब पी काम कंप्लीट कर लेता है 14 दिन में और क्यू उसी काम को 21 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक, तो स्टार्ट डूइंग, तो दोनों की बात हो रही, तो दोनों का मैं क्या निकाल दूँ पहले वर्क निकाल देता हूँ, मतलब ये तो हो गया टाइम, और इन दोनों का वर्क कैसे होगा, देखो 14 को जब मैं डिवाइड करूँगा मतलब करूँगा तोड़ूंगा, तो 2:7 आ जाएगा, ये 3:7 आ जाएगा। तो क्या 7 6 मैं कर सकता हूँ, यस 42 करूँगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 3 टाइम एंड दिस इज लाइक 2 टाइम। ओके, ये हमारे पास हो गया एफिशिएंसी। अब क्या बोला है, दे स्टार्ट डूइंग वर्क बट आफ्टर 4 days पी हैड टू लीव, मतलब दोनों कितने दिन काम करे 4 दिन काम किए, बट 4 दिन बाद के अंदर पी ने काम छोड़ दिया, तो अब सिर्फ काम कौन कर रहा है क्यू, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 2। ठीक है, और हमको पता नहीं कितने दिन काम कर रहा है एक्स, दिस इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है 42। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ 42, और यहाँ पर देखो 6 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 5 4 जा कितना 20 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 22, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अभी जो 11 आया ना, तो आप क्या करोगे फटाफट क्या करोगे 11 इसका आंसर लगा दोगे, और वो आंसर गलत हो जाएगा, बट 11 आंसर नहीं है, क्यों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द फाइंड द होल वर्क वाज कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। अब ये पूछा गया पूरा काम कितने दिन में होगा, ये जो 11 दिन है ना, ये 11 दिन मतलब
क्यू अकेला ही 11 दिन काम करके बाकी वाला काम बचा के कर रहा है। ठीक है, तो पूरा काम कितना हुआ, तो पहले तो 4 दिन काम कर चुके हैं ना, 4 + 11 इतना काम हुआ टोटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 डेज। ठीक है ना, तो ऐसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ढंग से पढ़ो, फिर उसका आंसर दो, नहीं तो आप फंसते जाओगे लूप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ फॉर 2 years एट 60% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ 2 years ही रिसीव्ड इंटरेस्ट इज दिस, हाउ मच डिड ही इन्वेस्टेड। सिंपल सा क्वेश्चन है कि फॉर्मूला लगा देते हैं कि इसको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पी प्लस, मैं पी नहीं कह सकता, इसके अंदर से पी माइनस करूंगा तो ये हमारे पास, मतलब मैं कह सकता हूँ ये इंटरेस्ट है ना, तो ये इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और कितने साल के लिए है ये, 2 साल के लिए, माइनस पी करूंगा तो ये हमारे पास बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 1 ये आ जाएगा, यहाँ पी कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर देखो 1 + 60 अपॉन में 100 हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्क्वायर -1, यहाँ पी आ जाएगा वापिस, यहाँ कितना आ जाएगा देखो, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, ये आएगा 5। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8/5 इसका स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पी, यहाँ आएगा 64, इसमें से 25 माइनस करेंगे, अपॉन में आएगा कितना, 25। ठीक है, तो यहाँ से क्या पी की वैल्यू आ जाएगी, यस, तो ये 11700 इंटू 25 अपॉन के अंदर 64 में से देखो ये माइनस करूंगा तो 9 आ जाएगा, और ये आएगा 39। अब जो डिवाइड बिल्कुल डिवाइड हो रही, ये 39 होता है 00, ये 13 3 होता है, यहाँ पर करेंगे तो 300। अब 300 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7500 आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या हो गया, 7500। तो पूछा ये था कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो आंसर इज सी, 7500। इजी क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की क्वेश्चन नहीं, जरूरत नहीं है। आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। ठीक है, 5 नंबर उन सबका मीन कितना है, 18, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा अपने पास, 90। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 16, मतलब इस 90 में से मैंने एक नंबर x माइनस कर दिया तो इनका मीन कितना हो गया, 16। ठीक है, तो 16, अब टोटल इन सबका सम कितना, 16 इंटू कितने, अब कितने हो जाएंगे नंबर 4। ठीक है, तो कितना होता है हमारे पास, 16 इंटू 4 64। तो क्या यहाँ x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस, 90 में से 64 माइनस कर दो, तो 90 में से मैं 64 माइनस करूंगा तो कितना वैल्यू आएगी, 26। बस, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26। इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करो फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्टिन गिव्स 13% ऑफ हिज इनकम टू इंस्टीट्यूशन फॉर विजुअली इंपेयर्ड। ठीक है, 13% विजुअली इंपेयर्ड को देता है, 12% देता है ऑर्फनेज को, 14% देता है फिजिकल चैलेंज वाले को, 16% देता है मेडिकल असिस्टेंट को। इफ इज सेविंग इज दिस, मतलब इन सबके बाद में इसकी सेविंग, तो देखो पहला 13% ये हो गया, 12% ये हो गया, 14% ये हो गया, और 16% ये हो गया। ठीक है, 4 जगह देता है। ठीक है, सबको एडिशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15, ऊपर 1 चला जाएगा तो हमारे पास कितना होगा, 5, तो 55% इसने इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो इसकी सेविंग कितनी बची, सेविंग बचेगी 45%। इस 45% ऑफ एक्स, मतलब इसकी जो इनकम है ये हमको कितनी दी हुई है, 20025। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मतलब टोटल इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटू 100 अपॉन के अंदर 45, इसको थोड़ा वापस रंग से लिख देता हूँ, इंटू 100 अपॉन 45, बस मुझे डिवाइड करना है, तो मैं डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पर कितना, मैं ऐसा करता हूँ 5 से कर लेता हूँ, तो दिस इज लाइक 4005, यह आ जाएगा 9 टाइम, 9 को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 9 4 आ जाएगा 36, फिर 40 आ जाएगा वापस 4 टाइम, और ये 45 आ जाएगा 5 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हमारे पास इनकम कितनी होगी, 44500। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपके मन में क्वेश्चन ऐसा रही तो मेरा आंसर आएगा, बट ये तो आंसर दिख ही नहीं रहा। तो देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन देखो कि फाइंड द अमाउंट डोनेटेड टू इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो टोटल हमारे पास कितना है, 4005, मतलब 44,500। अब इसका मुझे पता करना है विजुअली इंपेयर्ड, विजुअली इंपेयर्ड सबसे पहला वाला कितना है, 13%, तो इसका मुझे यहाँ पर 13% निकालना पड़ेगा। तो 0000 कट गया, 13 5 होता है 65। ठीक है, 13 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 52, 52 में 6 ऐड करेंगे तो 58, फिर आप इस 52 में ऐड करेंगे तो 57, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5785। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है, यस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी। तो इस टाइप से सॉल्यूशन करोगे तो फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B can complete a work in 10 days. A, B can complete a work in 10 days. B and C can complete a work in 12 days. C and A can complete a work in 15 days. ठीक है, पूछा गया है कि A अकेला उस काम कितने में करेगा, तो मैं सबकी पहले क्या निकालता हूँ, एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे वर्क निकालना पड़ेगा, ये टाइम हो गया। तो यहाँ पर मैं 60 कर लेता हूँ वर्क, इन सब का एलसीएम 10 12 15 का, तो यहाँ पर कितना 6 टाइम, यहाँ कितना आएगा 5 टाइम, ये आ जाएगा 4 टाइम, ये हो गया एफिशिएंसी।
अब इन सब की एफिशिएंसी ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन में सबका एडिशन करूंगा तो कितना आएगा 15। दिस इज इक्वल टू व्हाट 4। तो इसका मतलब ए बी सी तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो कितने में कर लेंगे, 4/2 करेंगे तो 2 दिन में काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नया ए बी प्लस सी ये सब मिलके 2 दिन में काम कर लेंगे। अगर 2 दिन में काम कर लेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ये ऐसा करता हूँ मैं, इसमें ये वाली चीज़ नहीं करता, मैं सीधा क्या एफिशिएंसी वाला दिमाग ही लगाता हूँ। कैसे, मतलब ये कर दिया मैंने, तो मैं बोलता हूँ कि इनकी एफिशिएंसी मिला के कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, और सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15/2। तो यहाँ लिख देता हूँ 15/2। ठीक है, अब 15/2 मैंने अगर यहाँ पर चीज़ लिख दी, अब इसके अंदर से मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ए की अलोन की निकालनी। तो ए की अलोन की निकालने के लिए ये बी और सी वाली चीज़ अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा ए प्लस बी प्लस सी में, तो ए की अलोन निकल जाएगी। तो बी और सी की एफिशिएंसी 5 है, तो इन सब की एफिशिएंसी ये है, ये इसमें से 5 माइनस करूंगा तो 10 में से आएगा 5/2। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सिर्फ यहाँ से मैं अगर ए की निकालूँ तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5/2। अब यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो देखो टोटल काम 60 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 5/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, 5 करूंगा तो ये आएगा 12, 12 इंटू 2 करूंगा तो 24। तो 24 दिन क्या हो जाएगी ए की सफिशियंसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एफिशिएंसी बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखो बोर्ड मास वाला सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। तो पहला वाला ब्रैकेट क्या दिख रहा है, देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है, और इस ब्रैकेट के बाद में ये वाला ब्रैकेट हमको दिख रहा है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दिस इज लाइक 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11, और 11 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 22। ठीक है, क्योंकि ये देखो एक्चुअल में इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 22 ही आएगा, तो 22 आ जाएगा। 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा प्लस 24 और यहाँ पर हो जाएगा 25। कर लेते हैं सॉल्यूशन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, तो 28 में से 1 माइनस करेंगे तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। बोर्ड मास वाला सिंपल सा मेथड है, वो करना सॉल्यूशन, आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब ये होता है कि जो हाईएस्ट हमारे पास जो भी फंक्शन दिया हुआ है, मतलब एक्स की जो पावर दी हुई है वो हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, एक्स की पावर 3 दी हुई, तो इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री भी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन दिया कि इस क्वेश्चन से आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा कि डिग्री एक्चुअल में चीज़ क्या होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए सेंटेंस में तो आप इसका आंसर कैसे करोगे, उसमें आप घबराओगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ मिनट्स इन 20 डेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकंड्स इन व्हाट। अब देखो नंबर ऑफ मिनट्स बताया है कि 20 डेज में नंबर ऑफ मिनट्स कितने होते हैं, 20 डेज इंटू नंबर ऑफ मिनट्स, मतलब इसको मैं 20 डेज को 24 घंटे हो जाते हैं एक दिन में। ठीक है, इंटू 60, ये हो गया हमारे पास टोटल मिनट्स। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये आ जाएगा 1200 इंटू 24। तो ये एक हमारे पास चीज़ आ गई। अब ये कितने सेकंड्स के बराबर होगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा मतलब ऑप्शन के अंदर आवर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ पर नंबर ऑफ सेकंड्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो चीज़ दी हुई हमको क्या दिया हुआ है मिनट्स, मैं चेंज करूँगा नंबर ऑफ सेकंड्स के अंदर, बट आंसर हमको क्या दिया हुआ है आवर्स के अंदर दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं अगर 60 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आवर्स में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो मैं अगर डिवाइड करता हूँ, चलो ऐसा नहीं करते, मैं हिट एंड ट्रायल चेप मतलब लगा देता हूँ। तो क्या करते हैं कि नंबर ऑफ सेकंड्स बोला गया, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये मुझे इस टाइप का वैल्यू लानी। तो मैं अगर 5 घंटे की बात करूँ तो 5 इंटू 60 ये हो सकता है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितने सेकंड्स। तो 5 अगर वैल्यू करूँ तो हमारे पास वैल्यू आ रही नहीं आ रही, तो 5 का वैल्यू नहीं आएगी। अगर मैं 6 का वैल्यू करूँ, 6 आवर ले लेता हूँ, तो 6 इंटू ये करता हूँ। तो मैं अगर इस चीज़ को 1200 चेंज करूँ, यहाँ से 6 ले लूँगा बाहर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 4 इंटू आ जाएगा हमारे पास 1 टाइम एंड दिस इज़ 5 टाइम। ठीक है, इंटू 16 और ये आ जाएगा 6। ये 6 को इससे मल्टीप्लाई करूँ 24 हो जाएगा। ठीक है, पहला 24 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 6 कितना होता है हमारे पास, 15 6 होता है हमारे पास 90, तो 900 आ रहा है। तो ये वाली चीज़ भी नहीं बैठ रही है। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ नहीं बैठ रही तो हम क्या बात करते हैं, लास्ट में 8 की बात कर लेते हैं। 8 इंटू 60 इंटू 60 करेंगे, तो यहाँ पर क्या करूँगा, वापस 8 इंटू 3 ले लूँगा बाहर, तो 3 लूँगा तो यहाँ पर 20 इंटू 60 आ जाएगा, और यहाँ पर 24 इंटू 1200 आ जाएगा। तो क्या ये वाली वैल्यू इसके बराबर दिख रही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आवर्स। हिट एंड ट्रायल यूज़ करो तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसे करो तो भी आंसर आ जाएगा, जितना फटाफट आंसर हो उतना जल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्पेयर्स आर इन रेशियो दिस। तो 2 स्पेयर्स है, इनके सरफेस एरिया मतलब 4πr², 4πr1² अपॉन में 4πr2² इज इक्वल टू 1/2। तो इनके वॉल्यूम का मतलब क्या रेशियो हो जाएगा, तो देखो यहाँ से इन दोनों के रेडियस का रेशियो क्या निकलेगा, दोनों तरफ अंडर रूट डालूंगा तो 1/√2।
इनका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R1 होल क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये चीज़ कट जाएगी तो R1 अपॉन R2 का क्या आ जाएगा होल क्यूब, और R1 अपॉन R2 का रेशियो अपने जस्ट निकाला तो इसका मतलब होल क्यूब मतलब ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्या लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीता वांट टू बाय अ सोप दैट कॉस्ट 10, ठीक है 10 रुपये का सोप उसको खरीदना, मतलब साबुन खरीदना 10 रुपये का, ये लेते 10 रुपये का। शी हैज़ 5 रुपीज़ कौन, मतलब एक तो उसके 5 रुपये हैं, और 2 1 रुपी कौन, तो कितनी पीरियड होगी, 2 हो गए, और एक 50 पैसा, मतलब 50 पैसा मतलब 0.5। अब हाउ मच मोर मनी शी नीड टू बाय अ सोप, तो बस इन सबको ऐड कर दो, कितना होगा देखो 7.5, 7.5 इसने टोटल इसके पास है, और अब कितना और चाहिए 7.5 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.5 रुपये। तो टोटल इसको कितना चाहिए 2.5 रुपये चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल चीज़ से करना क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो 2.5 है तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो 2.5 नहीं करना आंसर, थोड़ा जल्दबाजी में नहीं करना। देखो यहाँ पर बोला गया है कि 5 है पैसे है, तो 5 मतलब 50 पैसे है, तो वो कितने हो गए 2.5 रुपये हो गए ना। तो 2.5 रुपये अगर ये हो गए तो ये कितना हो जाएगा अपने पास टोटल 9.5। अब 9.5 से माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है ना, तो ये चीज़ का सोल्यूशन होगा। थोड़ा सा मैंने कर दिया, पर थोड़ा सा आपका क्वेश्चन करो ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 10, 12, 27 लीव्स रिमाइंडर 9 इन ईच केस एंड इज डिविजिबल बाय 13। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 16, 10, 12, 27 ये 4 नंबर है। ठीक है, एक नंबर है हमारे पास मेन, उसको मैं चारों से डिवाइड करूंगा तो 9 रिमाइंडर आएगा हर टाइम, और वो जो नंबर होगा ना ये वाला, ये हमेशा 13 से डिविजिबल होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये चारों से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इन चारों का मैं क्या करता हूँ एलसीएम निकाल देता कि एक पूरा परफेक्ट नंबर मिल जाए। तो इन सब का एलसीएम निकालूंगा, तो पहले 4 से कर लेता हूँ, 4, 10 एंड दिस इज लाइक 3 टाइम ये 27। अब मैं करूँगा यहाँ पर 3 से, 4, 10, 1, 9, 2 से कर लेते हैं, 2, 5, 1, 9, ये सब अलग हो गया, 5 2 10, 90, 90 इंटू 4 3 12, 12 2 24। ठीक है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई 0 आएगा, 9 4 हमारे पास आएगा 36, और 9 2 आ जाएगा इतना हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2160। अब 2160 तो क्या है डिविजिबल है, किससे, मतलब 2160 है ना, उसके बाद में 9 रिमाइंडर आ रहे हैं, तो 2160 के अंदर 9 प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा ये। और ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन का कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई है यही एक कॉमन है, ये हमेशा 13 से डिवाइड होगी। तो मैं चेक कर लेता हूँ 13 से डिवाइड है कि नहीं, तो 13 से डिवाइड करूँगा 13 में 13, यहाँ आ जाएगा कितना हमारे पास 11 में से ये 8, 86। अब 13 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, आई थिंक 13 को मैं कर दूंगा 6 टाइम, तो 78 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 और ये 89, फिर अब 6 टाइम करूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 78, और ये आ जाएगा 1 1। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 13 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वैल्यू निकली है कौन सी वाली 260, ये इसके 9 प्लस कर दिया तो भी डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारे पास वैल्यू नहीं होगी। मैं क्या करूँगा कि 216 है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो हमारे पास आएगी 4320, और इसमें रिमाइंडर ऐड कर दूंगा ये 9, तो 43209। ये वाली वैल्यू मैं देखता हूँ ये वाली वैल्यू होती कि नहीं होती डिविजिबल, तो 13 से डिवाइड करते थे, तो 13 को मैं करूँगा 3 टाइम, 39, 42। अब 42 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता, ये चेक करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से नहीं आता है। ठीक है, 13 को मैं 3 से करूँगा वापिस, तो हमारे पास कितना आएगा 49, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 3 और 39, यस 3 टाइम आता है, तो इसका मतलब 13 से क्या डिविजिबल हो रहा है 4329। ये 4329 13 से डिविजिबल है, और हाँ इस चीज़ को मैं डिवाइड करूँगा 16 से, 10 से, 12 से, 27 से, तो हमेशा 9 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 4320 हमारे पास इन चारों से डिविजिबल है। बस इन चारों डिजिट को हमको ऐड करना है, तो इन डिजिट को ऐड करूँगा तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, वापस बोर्ड मार्क का क्वेश्चन है, तो पहले ये चीज़ करेंगे, तो 12 में से 4 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ 5 का क्यूब कितना होगा 125। ठीक है, -9 का स्क्वायर ये, प्लस में आ जाएगा देखो 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 -32 + 0। ठीक है, अब इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू वैल्यू निकालनी हमको। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या करना है सॉल्यूशन, जो पहले प्लस हो रहा है प्लस कर लेते, जो माइनस हो रहा है माइनस कर देते हैं, एक साथ रख देता हूँ, तो 9 इसमें प्लस करूँगा तो 134 आ जाएगा, माइनस के अंदर हमारे पास 3 और ये आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो 1 आ जाएगा और यह आ जाएगा 21, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 21। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्यूशन करना है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं,
एन अमाउंट वॉज लेंट फॉर 1 ईयर एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इफ इट अमाउंट्स टू दिस द सम इज वॉट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसने अमाउंट बताया है, मतलब 7,803, और मैं मानता हूँ पी है कोई प्रिंसिपल, उस पर 4% पर एनम, तो हाफ ईयरली कर रहा है, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, आधी, ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा 2। बस ये क्वेश्चन है। तो क्या यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, 7803 इंटू 100, और यहाँ पर आ जाएगा 102, और इसकी पावर कितनी है 2। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको कि 7803 इंटू 100 अपॉन में 102 इंटू 102। अब जो सॉल्व कर लेते तो देखो यहाँ पर आएगा 50, यहाँ आएगा 51, ठीक है, यहाँ भी 51 और यहाँ पर भी 50, ठीक है। 51 को डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास 1 टाइम आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 7 टाइम, 2 टाइम 601। वापस 51 के अंदर वापस करूँगा तो यह 17 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 24 आई थिंक 8 टाइम, 24 8 टाइम, 20 की जगह आ जाएगा 6 टाइम, और ये आ जाएगा 7 टाइम। अब 17 आ गया, 867 से डिवाइड हो रहा है, देख लेते हैं। तो 17 को मैं अगर मैं यहाँ 4 से करूँगा तो यहाँ पर, अच्छा 17 5 85 होता है, ठीक है, 85 आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम, 17 आ जाएगा हमारे पास 8 टाइम, और 17 को 3 से करूँगा तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 15 इंटू 15 मतलब 50 इंटू 50 कितना हो गया 250, मतलब 2500, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7500। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख के ऐसा लगेगा सर ये तो पॉइंटों में तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन कर दोगे अटेम्प्ट तो आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, गलत नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 2 नंबर्स आर इन रेशियो दिस, ठीक है, 2 नंबर है, एक 3 है और एक 7 की रेशियो में है। मैं x मान लेता हूँ, दोनों के अंदर मैं 6 ऐड करूँगा, देन द न्यू रेशियो विल बी 5:9। सिंपल सा क्वेश्चन, 27x प्लस 54 इज इक्वल टू 35x प्लस 30। जहाँ पर x एक तरफ लेके चला जाऊँगा तो डिफरेंस कितना रहेगा 8x, यहाँ माइनस करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24, x की वैल्यू 3। पता क्या करना है कि नंबर कौन कौन से हैं, तो अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 3 9 और 3 7 21, बस इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, व्हाट इज द सम लेंट इन 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट वुड प्रोड्यूस ₹200 एज एन इंटरेस्ट इन 8 ईयर्स। तो 8 साल में 200 इंटरेस्ट कर देगा, ये पी है, 10% पर एनम का इंटरेस्ट है, और ये हो गया हमारे पास 8। सिंपल सा फॉर्मूला है यार। अब इसमें फॉर्मूले में क्या दिक्कत है, 2000/8 इज इक्वल टू पी। अब 2000/8 को मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 8 का 2 टाइम करेंगे 16, ये आएगा 500, तो 250 रुपये हो जाएगा बस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है फास्ट ट्रेन टेक 2 आवर्स लेस देन द स्लो ट्रेन फ्रॉम अ जर्नी। मतलब मैं स्लो ट्रेन की मान लेता हूँ, लेट से कि स्लो ट्रेन की स्पीड x है, 192 किलोमीटर टी टाइम में करता है, और जो फास्ट ट्रेन है वो उसको 2 घंटे कम में ट्रैवल करती है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 16 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन, मतलब कि ये वैल्यू हमारे पास y में से 16 माइनस के बराबर है, ठीक है। तो पता करना दोनों स्पीड की ट्रेन मतलब क्या होगी। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा कि मैं फॉर्मूले से इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं हीट एंड ट्रेल लगाऊंगा ऑप्शन के अंदर। आप पहले देखें कि दोनों के बीच में 16 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ पर 16 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एक ये हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ गोल लगाता हूँ। यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है, यहाँ भी 16 दिख रहा है, ये हो सकता है। यहाँ डिफरेंस देखो कितना दिख रहा है, यहाँ 16 नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। यहाँ देखो कितना डिफरेंस है, देखो यहाँ पर 8 में से 2 हो जाएगा 6, ये 16 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये वाला वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज़ वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे स्टार्टिंग में मैं ऐसा करता हूँ 48 से करके देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि 192 के नीचे में जो भी यहाँ पर x लगाऊंगा, ये x स्पीड, क्योंकि टाइम जो आएगा ना दिस टाइम, और नीचे x आ जाएगा, और यहाँ पर टाइम t-2 और यहाँ 192/y आ जाएगा, ये चीज़ आएगी। तो ये जो x आएगा मतलब x मतलब जो पहली वाली ज़्यादा वाली स्पीड में लेट करूँगा, तो उस चीज़ को मुझे 92 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, होनी चाहिए। तो 92 को अगर मैं यहाँ से 42 लेट कर लेता हूँ, तो 42 2 दिख रहे हैं, तो दोनों में सो सकता है 48 मतलब। तो यहाँ जब करूँगा तो यह आएगा 4 टाइम, और यह आ जाएगा 8 टाइम, और दिस इज़ लाइक ये आ जाएगा 1 and 12, तो यह आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से टाइम क्या दिख रहा है, 4 आवर। अब यहाँ 4 आवर दिख रहा है, तो अगर y की वैल्यू यहाँ पर 12 हुई तो 192/12, तो दिस इज इक्वल टू वॉट, 12 1 12 एंड 72 आएगा 6। तो हमारे पास टाइम कितना 16, ठीक, मतलब टाइम कितना आना 16। अब यहाँ पर देखो पहले 4 है, 4 में से 2 माइनस कर 2 बराबर नहीं आ रहा, मतलब कि टी की वैल्यू यहाँ 4 डालता हूँ तो नहीं आ रहा, तो इसका ना 16 नहीं होगा। तो नीचे वाला देख लेते हैं 4 वाला, इसमें 32 है, 32 देखेंगे तो 48 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 6। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 6 आ रही, तो आ सकती है कि टी की जगह अगर मैं 4 पुट करूँ, ठीक है, या ऐसा नहीं करते,
मैंने टी की वैल्यू निकाल दी ना 4 आवर, ठीक है। इस 4 आवर को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, 4 में से 2 आ जाएगा, 192 अपॉन में y आ जाएगा। दिस y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि y का इससे रिलेशन क्या दिख रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ, अच्छा यहाँ टाइम का कर दिया ना, मैं टाइम का भी किया तो y का रिलेशन x से क्या दिख रहा है, 16 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चीज़ करूँ वैल्यू, तो 4 वाला अगर मैं 32 यहाँ पर लगाऊँ y की वैल्यू, 32 इज इक्वल टू 192 अपॉन में टाइम, तो यहाँ वैल्यू t की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब यहाँ से टाइम कितना लग रहा है 6 और वहाँ कितना लग रहा है 4, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना दिख रहा है 2, और क्या लिखा अपने क्वेश्चन में 2 आवर का डिफरेंस, तो बस यही चीज़ दिख रही है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट बात करेंगे कि द रेशियो ऑफ 3 years ऑफ CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI ऑफ 1 year इन सर्टेन अमाउंट इज दिस, फाइंड द रेट परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा अलग तरह से सोचना पड़ेगा कैसे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, सब एक ही ऑप्शन है उस सबके मैं एक रेशियो निकाल दूंगा, ठीक है। देखो 50% लिखा हुआ, तो 50% का रेशियो कितना होता है 1/2, तो मेरा सिस्टम ऐसा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का जब निकालते हैं तो उसका जो भी नीचे जो लिखा वैल्यू आ रही मतलब डिनोमिनेटर में, उसका मैं कर दूंगा क्यूब, यहाँ 8x कर दूंगा मैं, क्या लेट से प्रिंसिपल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रिंसिपल को 8x लेट कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो 3 साल के लिए करूँगा 50% 1/2, तो यहाँ पर कितना आएगा 4x, यहाँ पर आएगा 4x, तो इसका इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट 2x, यहाँ पर कितना आएगा 4x और इसका जगह 2x, फिर इस वाले का भी 2x और इस वाले का भी 2x, और लास्ट में इस वाले का भी निकालना पड़ेगा, तो वो आएगा x, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाएगी, इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो ये कितने हो जाएगा हमारे पास, देखो 12 प्लस 8 हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो रखना 3 साल का, फिर बाद में बात करना है कि मतलब ये है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल का भी अगर 8x मान ले तो प्रिंसिपल है, उस पर मैं अगर सेम मतलब 50% लगाऊंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4x, तो नीचे कितना रहेगा 4x, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, अगर ये रेशियो इसके बराबर आ जाएगा, समझ लो आपकी जो इंटरेस्ट है 50% ही है, तो देख लेते हैं, तो 4 करेंगे तो 5 पॉइंट आएगा सम। अच्छा, तो यहाँ पर देखो क्या सिस्टम, मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है कि ये जो 2x लिया ना, ये डबल बार मैंने रिपीट कर लिया, ठीक है ना, तो यहाँ 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आई थिंक 19, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस 1, हाँ 19, तो 19/4 का निकाल के देख लेते हैं, तो दिस इज लाइक 4 टाइम्स 16, फिर आएगा 30 के अंदर आएगा 0.75, ठीक है, और अपॉन 1 दिख रहा है, तो क्या ये वाला इससे बराबर दिख रहा है, बिल्कुल, तो ये इसका आंसर निकल गया। देखो हिडन ट्रायल से भी लगा सकते हो, मुझे पता नहीं था इसका आंसर क्या था, बट मैंने क्या पहले से स्टार्ट किया कि पहले से स्टार्ट करते हो पहले भी आंसर आ गया, बाद में करोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट लेफ्ट 60 minutes later than the scheduled time, but in order to reach his destination 48 kilometers away in time, he had to increase the speed by this। मतलब मैं मान लेता हूँ कि इसकी स्पीड होगी s, ठीक है, और 48 किलोमीटर की स्पीड मतलब इसका डिस्टेंस है, और ये हो गया टाइम, इस टाइम पे ये पहुँचता है। ये बोल रहा है कि मोटरसाइकिल 60 मिनट बाद में गया शेड्यूल टाइम से, मतलब t प्लस 60 कर सकता हूँ मैं, ठीक है, फिर डिस्टेंस सेम है। अब बोला है कि ही हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है, मतलब उसको उसी टाइम पे पहुंचने के लिए कौन सा टाइम जो टी के मतलब प्लस था, मतलब कैसे, मतलब अब जो हो जाएगा s उसमें 4 की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए, इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पुट कर लो, तो ये s की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, तो 48/t प्लस 4 इज इक्वल टू 48/t प्लस, यहाँ पर मैं 60 करूँ तो 60 देखो एक्चुअल में मिनट्स है ना, तो 60 मिनट्स है तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, कैसे, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे ही होता है, तो मैं 1 घंटे की बात करूँगा, ठीक है। तो दिस 4 इज इक्वल टू वॉट 48/t प्लस 1 माइनस 48/t, क्या यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, 1 इज इक्वल टू यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 12, तो 12 कॉमन ले लेंगे, तो 1/t प्लस 1 माइनस 1/t, ठीक है, तो दिस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू ये आएगा t माइनस t, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, अपॉन के अंदर कितना आएगा t प्लस 1, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू वॉट t से t कट जाएगा, ये -1 आ जाएगा इधर, ठीक है, तो -1 आ जाएगा, तो हमारे पास t प्लस 1 इज इक्वल टू -12, ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं जब लिखूंगा तो फाइनली हम ऐसे लिखेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा 4x 192, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है कि वही वाला इक्वेशन लगाएंगे अपन मेथड द्रोणाचार्य, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ प्लस में आएगा 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, और 4 1 ज़ा 4, तो 7 6, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा कितना 2 टाइम, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6 और 8 आ जाएगा हमारे पास, 4 ऊपर में डालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 8, और 784 के आसपास हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, ठीक है।
तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 प्लस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 7 आई थिंक 84, ठीक है, अपॉन 2। और 784 28 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब 28 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 28 अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक तो प्लस करूँगा, ठीक है, और एक मैं करूँगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू की देखो, जब मैं प्लस करूँगा तो 24 आ जाएगा, 24 में 2 माइनस डिवाइड करूँगा तो 12 आ जाएगा। यहाँ दोनों माइनस माइनस में जब ऐड करूँगा यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू 32 का आधा हो जाएगा -16। और हमको ध्यान है कि जो टाइम होता है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव में भी रहेगा नहीं, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम नहीं मतलब स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस लाइज इन द रेशियो दिस देन व्हाट इज, देखो इक्वेशन दिया हुआ हमको, अब आपको पता होना चाहिए रूट्स क्या होती है एक्चुअल में। तो जब भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी हुई है तो इसके अंदर जो रूट्स होता है इन दोनों का एडिशन हमेशा बीच वाले का माइनस अपॉन में सबसे पहले वाले का ये ए, और जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है सबसे लास्ट वाले अपॉन में पहला वाला, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दीज लाइज इन द रेशियो एम एन, मतलब अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू इन्होंने एम अपॉन एन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, कैसे मुझे ये चीज़ें बराबर करनी पड़ेगी या इक्वेट करनी पड़ेगी, कैसे, मतलब एक्चुअल में ये एक फॉर्मूले से ही प्रूफ होगा। और वो फॉर्मूला देखो बताता हूँ, जब भी हमारे पास ये देखो इस इक्वेशन को मैं अगर चेंज करूँ, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, अल्फा इंटू एक्स, मतलब अल्फा इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू बीटा। क्या ये ऑप्शन आपको दिख रहा है कि अल्फा फिर एम फिर बीटा और फिर हमारे पास एन, इस टाइप से दिख रहा है कि अगर मैं इसका यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब जो प्रोपोर्शन वाला ले लूँ तो ये वाला और ये वाला मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ये वाला यस। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं यहाँ सॉल्व करें तो अगर मान लेते ए बी सी डी अगर दिया हुआ होता है प्रोपोर्शनल के अंदर, तो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है कि दोनों का पहले वाले का एडिशन और दोनों के बाद वाले का एडिशन हमेशा बराबर होगा अंडर रूट पहले के दोनों के मल्टीप्लिकेशन अपॉन में बाद वाले के दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हमको यहाँ पर ये वाला चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले दो का जो प्लस हो जाएगा एडिशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का एडिशन अपॉन में एम प्लस एन इज इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट में अल्फा बीटा अपॉन में एम एन। तो ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पर हम चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्क्वायर डालूंगा तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन एम एन, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस इज एम एन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा और यहाँ पर एम प्लस एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमने ऊपर क्या निकाला था, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर एम एन मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर अपॉन ए, माइनस कट जाएगा। और यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, सी बाई ए, तो यहाँ पर एम प्लस एन का होल स्क्वायर, ये ए से ए कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, द वैल्यू विल बी एम एन, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए सी और एम प्लस एन का होल स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर एम एन इज इक्वल टू एम प्लस एन होल स्क्वायर इंटू ए सी, यस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी, ठीक है। तो ये वाला आपको मेथड याद रखना पड़ेगा कि इस चेंज कैसे किया कन्वर्ट, ये आपको कन्वर्जन नहीं पता तो आप फंस जाओगे। नेक्स्ट बात करेंगे, 18 मैन कैन डिग अ रोड इन 12 मीटर्स लॉन्ग इन 20 डेज, ठीक है। और हमको पता करना है कि बाकी कितने टाइम में करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 18 आदमी 20 दिन लगा के 12 मीटर की मतलब रोड बनाते हैं, तो जो भी वर्क होगा वो हमेशा नीचे रहता है। तो वही 12 आदमी 15 दिन में कितने टाइम मतलब कितनी रोड बनाएंगे, तो ये एक्स आ गया। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 15 इंटू 12 अपॉन में 18 इंटू 20, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा अपने पास 6, ये आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 6, मतलब 6 किलोमीटर्स की मतलब 6 मीटर्स की 6 मीटर की रोड ये बना पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि फ्रा वांट्स टू मेक सम प्रॉफिट बाय सेलिंग शुगर्स, ठीक है, शक्कर बेच रही है, ठीक है। अलग अलग मेथड इसके लिखे हुए, इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिल रहा है, हमको ये चेक करना है। तो पहला तो प्रॉफिट साफ साफ इससे लिख दिया 14.4% है, ठीक है। दूसरा लिखा है कि 845 ऑफ वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो 845 यूज़ कर रही है। तो देखो इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 165, देखो 9 आ जाएगा और ये अच्छा 155 हो जाएगा, ठीक है। ओके 900 प्लस 100, ठीक है। तो इसका मैं निकालूंगा यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे तो डिवाइड कर लेंगे तो 31, दिस इज़ लाइक 1 टाइम, फिर हमारे पास और क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 टाइम हो जाएगा, फिर 35 के अंदर 34 के अंदर आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम 30 और ये आएगा 9 टाइम और डिवाइड हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 9 से करेंगे, 9 3 जान देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अभी तो इसको क्या है
मतलब देखो पॉइंट में आएगा डेफिनेटली, इसमें कोई टेंशन की बात है नहीं, पॉइंट में तो आएगा ही आएगा आंसर, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, इसका परफेक्टली पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, क्या क्या वैल्यू बन सकती है। तो मैं 100 को मल्टीप्लाई करूँगा तो उससे पहले डिवाइड कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3100,169। क्या वन टाइम कर सकता हूँ, तो देखो वन टाइम मैं करूँ तो नहीं हो सकता, मतलब 2 टाइम नहीं हो सकता, वन टाइम करना पड़ेगा। 169 ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर देखो 10 में से 4 आ जाएगा, यहाँ 2 में से 1 आ जाएगा, 144, ठीक है, 01। अब देखो 169 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास 141 के आसपास आ जाए, तो मैं आपको 7 से ट्राई करता हूँ। 169 इंटू 7, तो 7 9 से हमारे पास आएगा 6 टाइम, और 6 7 से आ जाएगा हमारे पास 42, 48 और 11 आ जाए, तो इससे ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर वापस एक बार प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना टाइम आ जाएगा, 8 टाइम। 8 टाइम में 2 पर 1 ला लेंगे, तो दिस इज़ 5, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1, ये 3 आ जाएगा, 1352, यस। तो हमारे पास 18 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 18 पॉइंट समथिंग। अब आगे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी मिक्स 3.34% इम्प्योरिटी इन शुगर एंड सेल एट द कॉस्ट प्राइस। तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट भी कितना बढ़ गया, 13.34%, ठीक है। तो ये तो कम हो गया, ये भी कम हो गया, सबसे ज़्यादा अभी मैक्सिमम क्या दिख रहा है, बी। आगे बात करते हैं, द इंक्रीज प्राइस बाय 6.4% एंड रिड्यूस द वेट बाय 6.4%। भाई इसने रेट इतनी बढ़ा दी और इतनी कर दी, तो दोनों का एडिशन कर लेता हूँ मैं। तो दोनों का अगर एडिशन करूँगा तो लगभग 13% के आसपास आएगा प्रॉफिट। अब ये 13% हो रहा है, ये 13%, सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिलेगा, बी वाले में। नेक्स्ट बात करते हैं, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर ट्यूब इज दिस, द शॉर्टेस्ट साइड इज 15 फीट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्यूब। तो डायगोनल क्या होता है, देखो डायगोनल इज इक्वल टू, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल कितना दिया, 25, तो 625, ठीक है। फिर लेंथ हमको कितनी दी, मतलब लेंथ नहीं दी हुई, शॉर्टर साइड जो ब्रेड दी वो दी 15, 15 का स्क्वायर कितना है, 225। तो लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 400। तो यहाँ से लेंथ कितनी मिल रही, 20। निकालना क्या है, एरिया ऑफ द टॉप। तो लेंथ इंटू ब्रेड करना है, तो लेंथ इंटू ब्रेड मतलब 20 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 300, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन था ये, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 3 and 2/3 ऑफ राइट एंगल्स। तो 3 मतलब 3 इंटू 90, और प्लस में आ जाएगा 2 3 इंटू 2/3 इंटू 90, तो यहाँ आएगा 270, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 को 60, तो कितना आ जाएगा 330। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सब कंप्लीट कर दिया, और एक क्वेश्चन मैंने आपको जो बोला था जो डायग्राम है, तो वो डायग्राम वाला मैं क्वेश्चन बताया था, पाई चार्ट। पहले मैं डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या लिखा है, पॉपुलेशन है 7 विलेज की लिखी हुई है। अगर टोटल पॉपुलेशन यहाँ लिखी हुई 60,000 है, तो पता करनी जी की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो जी का परसेंटेज कितना वो देख लेते हैं, 15%। तो 15% 60,000 का कितना होगा, सिंपल सा चीज़ है, 15 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9। तो 60,000 को 15% से मैं डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो 9,000 हो जाएगा बस। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बोला थोड़ा बाद में कर लेते, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मतलब 270 क्वेश्चन टोटल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके अंदर 270 के बाद 71 से लेके हम यहाँ पर 300 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपका बस यही काम है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके ज़्यादा फैलाओ। और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो मुझे यहाँ पर टेलीग्राम पे, या तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, या मेरी ईमेल आईडी उसमें मैसेज कर दो यार। जैसे ईमेल आईडी है examPurposeID@gmail.com। जेन्युइन मेल करना और स्पैम मत करना, ठीक है ना, तो पता नहीं चलेगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।